दोस्तों पाकिस्तान में तो पता भी नहीं है कि अफ्रीका कहाँ पे है और अफ्रीका की क्या वैल्यू है। लेकिन भारत ने ये किया है कि वो अफ्रीका के बहुत करीब हैं और मैं देख रहा था कि 37 जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अफ्रीका के वो उनको भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब वो होस्ट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक एक्टिविटी हो रही है। पाकिस्तान ने तो आज से कुछ साल पहले बस एक किया था जो उन्होंने कहा जी एंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी 2019 में इंट्रोड्यूस करा दी और बस कह दिया जनाब कि ये है। भारत के शहर दिल्ली में एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। बड़ी अहम मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में पाकिस्तान की तरफ से 2 मेंबर डेलीगेशन भी भेजा गया, यानी पाकिस्तान के 2 लोग उस मीटिंग में शरीक हैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत इंडो अफ्रीकन डिफेंस मिनिस्टरों की डायलॉग करवाने जा रहा है। इसके पहले भी 2020 में भारत ने ये डायलॉग करवाया था भारत के लखनऊ शहर में, पर इस बार ये डायलॉग भारत के गुजरात में होने जा रहा है, जिसमें 37 अफ्रीकन कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर आने वाले हैं, जिसमें भारत उनको बहुत ही अलग अलग क्षेत्र में कॉपरेशंस करेगा और उन्हें साइबर सिक्योरिटी में भी हेल्प करेगा। जहां पर भारत के गुजरात में ये साल डिफेंस एक्सपो भी है, जिसमें भारत पूरी तरह कोशिश करेगा कि कैसे अफ्रीकन देशों को भारत का असला बेचा जाए। भारत के और अफ्रीकन देशों के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए भारत ने अपना ध्यान अब अफ्रीका में भी देना शुरू कर दिया है, जिसमें पहले से ही चाइना वहां पर पेनिट्रेट कर चुका है और वहां के देशों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यही कारण है कि भारत वहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए अपना प्रेजेंस वहां पर दिखा रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान को ये सब की कुछ भनक ही नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत साल लगेंगे, क्योंकि वो अपने ही मसले से जुड़े हुए हैं और उनको अपने ही अंदर के मसले हल करने में बहुत ही मुश्किलात हो रही है। जहां पर एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तान से 2 डेलीगेशंस भारत पहुंचा है, जिससे वो एजेंडा सेट करेंगे कि अगले साल होने वाले एससीओ मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन होनी चाहिए। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। दोस्तों पाकिस्तान में तो पता भी नहीं है कि अफ्रीका कहाँ पे है और अफ्रीका की क्या वैल्यू है। लेकिन भारत ने ये किया है कि वो अफ्रीका के बहुत करीब हैं और मैं देख रहा था कि 37 जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अफ्रीका के वो उनको भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब वो होस्ट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक एक्टिविटी हो रही है। पाकिस्तान ने तो आज से कुछ साल पहले बस एक किया था जो उन्होंने कहा जी एंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी 2019 में इंट्रोड्यूस करा दी और बस कह दिया जनाब कि ये है। 18 अक्टूबर को आज ये जो है वो इसको कर रहे हैं वो कल आई मीन डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो अफ्रीका के आ रहे हैं। अभी बेसिकली जो है ये जिसे आप कह रहे हैं कि एक डिफेंस एक्सपो हो रही है, जिसको ज़ाहिर बात है ये सारे के सारे एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के नाम से ये जो कर रहे हैं और ये गुजरात में हो रहा है। आपने नोट किया है कि हर चीज़ गुजरात में हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, वो गुजरात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप देख लें, तो बहुत कुछ वो गुजरात में करते हैं और आप ये देखें कि जो राजनाथ सिंह हैं, वो तो अपने अफ्रीकन काउंटर पार्ट्स को होस्ट कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है इन्विटेशन तो इन्होंने को 53 अफ्रीकन कंट्रीज़ को दिए हुए हैं, लेकिन आ 37 रहे हैं। बाकी जो है वो कुछ दूसरे होंगे, लोअर रैंक के ऑफिशियल्स होंगे। सो जो ब्रॉड थीम है इंडिया अफ्रीका का वो बेसिकली जिसे कह लें कि ये है कि हमने जो एक सिनर्जी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए और डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन होना चाहिए। इंडिया को तो ये एडवांटेज है कि इंडिया क्योंकि इंडियन ओशन में है और अफ्रीका बिल्कुल साथ है, साथ ही आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। साथ ही जो है वो इंडिया इंडिया ने तो आई थिंक अफ्रीका में एक आधी मिलिट्री बेस भी बना रखी हुई है। और आप देखें कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो बेसिकली कंपाला प्रिंसिपल्स जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2018 में ये जब विजिट किया तो अफ्रीका की जो प्रायोरिटीज उन्होंने एस्टैब्लिश की उसके तहत जो है वो चल रहा है। अब ये बेसिकली ये एक फर्स्ट किस्म का जो एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव जो है ये
ऑलरेडी हो चुका है इस तरह का एक, आई थिंक 2020 में, जो कि आई थिंक उस वक़्त यूपी में कहीं लखनऊ में हुआ था। और उस वक़्त एक लखनऊ डिक्लेरेशन भी इसमें आया था। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो है उसको तो अफ्रीका की कोई समझ-बूझ नहीं है। मैं खुद साउथ अफ्रीका एक दफ़ा मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला, तो मैं वहाँ पे कुछ लोगों से मिला, तो मैंने पूछा, भई सुनाओ क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा, भई आज तक कोई पाकिस्तान का फॉरेन प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज तक अफ्रीका नहीं आया, साउथ अफ्रीका तो कोई चक्कर ही किसी ने नहीं लगाया। वो समझते हैं साउथ अफ्रीका की तो कोई वैल्यू शैल ही नहीं है, ये तो इन्होंने हमें क्या देना है? हम तो जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ मिलना हो, ठीक है? अब आपको मज़े की बात बताऊँ, या तो चाइना ने एक इस तरह का एक डायलॉग इनिशिएट किया हुआ है, टर्की ने किया हुआ है, अमेरिकन्स ऑलरेडी करते हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह इंडिया जो है उसने अफ्रीका के अंदर जो है वो पैसा भी फेंक रहा है। और मैंने बहुत देर पहले उस वक़्त शशि थरूर का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था लॉन्ग अगो, जिसमें उस वक़्त आई थिंक वो $5 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया जो अफ्रीका में कर रहा है। लेकिन हम जो है वो जो इंडिया अफ्रीका अगर डिफेंस डायलॉग की बात की जाए तो बेसिकली दैट इज़ अ वन वे टू चैलेंज चाइना, क्योंकि चाइना ने जो जिबूती में एक मिलिट्री बेस बनाई हुई है और जो चाइनीज़ फुटप्रिंट्स अफ्रीका में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो बेसिकली तो इंडिया और चाइना का जो कॉम्पिटिशन है वो अफ्रीका में भी है। और आपको याद होगा कि जिस तरह इंडिया ने सेंट्रल एशियन ममालिक में भी काफ़ी पैसा लगाया, और और उस पैसे की वजह से बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड के जो चाइना वहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी? तो हमें वहाँ पे अपनी वो करनी है, अपना एक इन्फ्लुएंस लेके जाना है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि क्यों करके इंडिया ये समझता है कि हमें ये चीज़ें करनी है, बिकॉज़ उनको उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हमने जिधर-जिधर इंडिया का इन्फ्लुएंस है, अगर हमने वहाँ पे अपना एक असर-ओ-रसूख ना दिखाया, ठीक है जी? तो हमारे लिए मामलात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। भारत के शहर दिल्ली में एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट हो रहा है। बड़ी अहम मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में पाकिस्तान की तरफ से 2 मेंबर डेलीगेशन भी भेजा गया, यानी पाकिस्तान के 2 लोग उस मीटिंग में शरीक हैं। ये मीटिंग किस लिए हो रही है दिल्ली में? ये कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है? कौन सा इवेंट है? आपके सामने ये भी रखेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब तो बातचीत होने से भी रही, ट्रेड तो बहुत दूर की बात रह गई, जो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आई उसके बाद, तो फिर आखिर ये जो एक ट्रायंगल है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इस वक्त इनका मिल बैठना किसी मीटिंग में कितना अहमियत का हामिल है। लेकिन पहले मैं आपको बताई देती हूँ इस मीटिंग की डिटेल्स कि ये कौन सा इवेंट है। अब इस वक्त मेरे सामने हिंदुस्तान टाइम्स ओपन है, वैसे तो और भी मीडिया इसको पब्लिश कर रहा है, और इसमें छपने वाली खबर पब्लिश जो हुई है वो ये है कि पाकिस्तान सेंड्स 2 मेंबर टीम टू दिल्ली फॉर एससीओ कोऑर्डिनेटर्स मीटिंग, यानी ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेटर्स की एक मीटिंग है। अब आप ये जान लें कि इंडिया को एससीओ की प्रेसिडेंसी दे दी गई है, हैंड ओवर कर दी गई है, और नेक्स्ट ईयर सितंबर में ये समिट इंडिया करवा रहा है, इसको इंडिया प्रिजाइड करेगा। अभी भी जो कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग दिल्ली में हो रही है उसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं एससीओ के, उन सब के डेलीगेशंस इस मीटिंग में शामिल हैं और उसमें एजेंडा सेट किया जा रहा है। उसमें जो पॉइंट्स हैं उन पे फोकस किया जा रहा है, किन पर बात होगी, क्या इंतजामात होंगे, इंडिया इसको देख रहा है और इस मीटिंग को प्रिजाइड भारत के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी कर रहे हैं।